साथियों, पत्नी का सदैव सम्मान कीजिए। आपको पढ़कर सुनाया। पढ़कर सुनाते हैं स्त्रीयोचित शिक्षा की आवश्यकता। मित्रों, पत्नियों को वास्तविक अर्थ में गृह लक्ष्मी बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के प्रभाव से ही मनुष्य का मस्तिष्क और मन विकसित होता है और वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने योग्य बन सकता है। जीवन संघर्ष में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संपर्क अधिक होता है। पुरुष का काम तो कमाई के क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन स्त्रियां तो समाज का निर्माण करती हैं। इसलिए यदि स्त्रियों की वास्तविक शिक्षा न हुई तो समाज में अशांति का वातावरण फैलना स्वाभाविक है। इसलिए पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा का महत्व अधिक है। नारी को यदि रमणी बनाना हो तो कल्पना मूलक शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन नारी का चरम लक्ष्य मां बनना है। नारी समाज की निर्माता है। समाज में भाई, पिता, पुत्र और बहन, पत्नी, पुत्री रहते हैं। इसलिए घर में रहते हुए इन सब के यथा योग्य निर्माण का काम नारी को करना है, क्योंकि ये सब ही आगे जाकर समाज के सदस्य बनेंगे। और समाज संगठन में इनका व्यापक हाथ रहेगा। इसलिए यदि उनमें पिता, पुत्र, भाई, बहन, मां और पत्नी की कर्तव्य मूलक भावना जागृत होगी तो यह दुनिया थोड़े दिनों में ही नंदन वन बनकर चारों ओर शांति का प्रवाहित कर सकेगी। साथियों, बालपन की जिंदगी पराश्रित जिंदगी होती है। इसमें उसके सिर पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती। यहां तक कि खाना और खेलना ही तो दो काम रहते हैं, लेकिन जीवन में बालपन ही नहीं रहता। जवानी भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। ऐसा समय भी आता है जबकि भोजन जीवन की शक्तियां विकसित होती हैं और जवाब भी दे देती है। इसलिए जो शिक्षा शक्तियों का व्यवहारिक उपयोग करना सिखाती है, जीवन के संघर्ष में विजय दिलाती है, वही जीवन निर्माण और शांति का कारण होती है। साथियों, आजकल की जो शिक्षा दी जाती है, उसमें भावनाओं और वासनाओं का तो उत्तेज मिलता है, लेकिन कर्मठता एवं कर्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसका परिणाम यह निकल रहा है कि पढ़ी लिखी लड़कियां स्कूल तथा कॉलेजों से इस प्रकार की कल्पनामय जगत को लेकर बाहर आती हैं जिसका निर्माण करना उन्हें नहीं सिखाया गया। जिन्हें यदि कुछ सिखाया गया है तो उपभोग करना, बिना निर्माण किए उपभोग के लिए स्थान ही कहाँ हो सकता है। लेकिन उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं होता। परसी हुई पत्तल पर खाने की कल्पना के कारण जब उन्हें यह नहीं मिलती तो वे बौखला उठती हैं।
बौखला उठती हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचती हुई अपने लिए दुखों की अजय सुदृढ़ दीवार खड़ी कर लेती हैं। अनेक शिक्षित स्त्रियां विवाह बंधन से बचना चाहती हैं। विवाह को वे पुरुष के अधीन होना मानती हैं, जबकि किसी के अधीन होकर रहना उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन भारतीय वातावरण में बिना विवाह किए रहना संभव नहीं। बिना विवाह किए रहना संभव नहीं है, इसलिए जबरदस्ती विवाह के फंदे में फंस जाने के कारण जीवन भर उनमें छटपटाहट भरी रहती है। आनंद के स्रोत विवाहित जीवन को वे दुख से भर डालती हैं और जिस घर को स्वर्ग बनाकर जहां अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए, वहां कल्पना जगत में विचरण करने के कारण उस घर को नरक बना देती हैं। साथ ही जीवन भर तड़पते तड़पते अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालती हैं। मित्रों, धर्मशास्त्रों और विद्वजनों का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि गृहस्थ जीवन का और इस दृष्टि से मनुष्य समाज का सुचारू रूप से संचालन सद्गुणी पत्नियों पर ही आधारित है। इसलिए स्त्रियों की सुयोग्य गृहिणी बनाना, स्त्रियों को सुयोग्य गृहिणी बनाना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको उचित साधन और अधिकार देना हमारा परम कर्तव्य है। समाज का कल्याण मुख्य रूप से कर्तव्य परायण पत्नियों पर ही निर्भर है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा पुस्तक से गायत्री मंत्र के रे अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाई। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर कीजिए, अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। ओम शांति।